व्यक्ति का एडमिशन करवाया, आज उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले दिनों में भी मुंबई में भी, वसई में और बाकी सारे सेंटर्स में इसी शिद्दत से, इसी तन्मयता से, इसी श्रद्धा से, आप प्रभु जी कहते हैं तो आप प्रभु जी की सेवा उसी श्रद्धा से करते रहेंगे। आपकी इसी डॉक्यूमेंट्री में सर ने एक बात कही, अग्रवाल जी ने, कि हम मनुष्य जो हैं जानवरों से भिन्न क्यों हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की परवाह करना जानते हैं। और ये बात इन्होंने से सिद्ध हुआ। और मार्गरेट मीड कहती है कि जिस दिन हमने किसी घायल इंसान की मदद करना शुरू किया, उस दिन से हम इंसान हो गए, जानवरों से अलग हो गए। और अग्रवाल जी, अगली बार आप मार्गरेट मीड का नाम बोल के जब बताएंगे कि हम इंसान जानवरों से अलग इसीलिए हुए क्योंकि हमने घायलों की, क्योंकि हमने पीड़ितों को अलग नहीं छोड़ा, उनको हम साथ लेके चले, उनकी जगह जहां वो घायल थे वहां रुक गए, ऐस कुटुंब उनकी सेवा करना सीखा, इसी कारण से इंसान इंसान बने। और एक और बहुत सुंदर बात जो इन्होंने कही कि हमें ये इंतजार नहीं करना है कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम काम करेंगे पुण्य के, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि जीवन की गति कितनी है, कब है, कहाँ तक है। जिस पल, जिस क्षण में मौका मिल जाए सेवा करने का, अच्छा काम करने का, सर प्रशासन ने पुलिस में रहते हुए आपकी जिस तरह से मदद कर सकते हैं करेंगे। प्रशासन के बिहाफ पर जो कोई मुद्दा आता है मेरे पास आ सकता है। आपके पास वक्त हो, धन हो, करुणा हो तो वो दीजिए। उस वक्त का इंतजार मत कीजिए कि जब संन्यास आश्रम आएगा या वानप्रस्थ आश्रम आएगा तब हम ये सब शुरू करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस हम लेते ही इसीलिए है क्योंकि लाइफ जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है। एक अंतिम पॉइंट वो भी अग्रवाल जी के और स्वदेश जी के जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई उसमें जो इनके शब्द थे, उन्हीं के शब्दों की प्रेरणा से ये संस्कृत में एक श्लोक है, इस तरह से है। निधि जी चौधरी साहब विशेष अतिथि, बगेरिया जी, रामसुख जी, अम्बिका जी, वीरपाल जी एवं सभी सभा में उपस्थित साथी, विभिन्न संगठनों के साथी, मातृशक्ति, सभी को प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। एक ऐसा मंदिर बनाया जिसमें सभी प्रार्थना कर सकते हैं, सभी खुश रह सकते हैं। पता नहीं कितने जो ऐसे, तो उन्होंने तो इससे ज़्यादा क्या नज़दीक हो सकता है कि 5 मिनट के रास्ते में आप सभी की महिलाएं इस आश्रम पे पहुंच सकती हैं, जहां प्रभु जी की बेडशीट्स, उनके यूनिफॉर्म, टॉवल्स जो भी हमारे लॉन्ड्री पर्पस से निकलेंगे ऑन अ डेली बेसिस, और वो वहाँ पे धुल सकेंगे ताकि एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर सके। हमने एक अच्छा सा छोटा सा क्लिनिक जैसा बनाया है अंदर, जहाँ डॉक्टर्स आएंगे, बैठेंगे और प्रभु जी की स्वास्थ्य की जो भी सेवाएं हैं प्रदान करना है वो करेंगे। और हमारी खुद की एम्बुलेंस भी आ चुकी है। अब मुझे ये समझ में नहीं कि चिट्ठी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज मैं सुबह ही सोच रहा था कि ठाकुर जी की चिट्ठी तो लगा दी पर यहाँ लिखने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तब दिमाग में आया कि एक चीज़ जरूर लिखनी चाहिए कि आप सब जो प्रेम से आज आए हैं अपना उतना समय भी वहाँ पे दीजिए, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी कार्य एक आदमी, एक व्यक्ति के को भरोसे चलता है तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये आप लोगों को ही संभालना है, चाहे इसका पदाधिकारी कोई भी हो, ट्रस्टी कोई भी हो, ये समाज का प्रोजेक्ट है, आप सब इसके मालिक है और आप ही सबको संभालना है। यही मेरी विनती है और इसी के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मार्गदर्शन मिलेगा हमारे मुख्य अतिथि श्री सत्यनारायण चौधरी जी से। आपने हमेशा मानव प्राथमिकता दी। क्योंकि ये महिला आश्रम है, सभी महिलाओं को ही संभालना है, तो महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा। चाहे आप गलतियां करें, हम सभी पुरुष यहाँ पे आपके साथ में हैं, पीछे हैं,
और कहीं पे भी आपको डगमगाने नहीं देंगे, ये मेरा आश्वासन है। हम हमेशा आपके पीछे हैं। आप लोगों को चलाना है ये महिला आश्रम है। क्या बात है। बोलने के लिए और आश्रम अपना घर आश्रम के बारे में बोलने के लिए डॉक्टर साहब के नए आश्रम के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले तो सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक बार कहने से उन्होंने तुरंत हाँ कही कि ऐसे काम में मैं कभी ना बोल ही नहीं सकता, और उन्होंने तुरंत मान लिया, और कि एक बार कहने से उन्होंने तुरंत स्वीकार किया यहाँ आना। क्योंकि ये दो जो महत्व हैं, क्योंकि इनका सहयोग मिल जाएगा तो मुझे ही लगता है वो अच्छा काम करना चाहते हैं। तो कोई भी एक इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर्स, कि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटेटर आती है। अच्छा काम करने के दौरान ये मुझे 100% भरोसा, सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराएंगे। तो अपना घर वसई आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि 2023 नवंबर में इसकी शुरुआत हुई थी, और वो पुरुषों का आश्रम है, और वहाँ कैपेसिटी हमारी 350 प्रभु जी हैं। आज तक हमने लास्ट 1.5 साल में वहाँ पे अंदाजन 300 प्रभु जी का रेस्क्यू किया है। उसमें से 40 प्रभु जी अपने घर जा चुके, क्योंकि उनको उनका परिवार मिल गया। क्या बात है। कुछ प्रभु जी को हम बचा नहीं सके, क्योंकि उनकी हेल्थ और तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, और हमारी हर कोशिश के बावजूद हम उनको बचा न सके। और आज इस वक्त हमारे पास 200 से अधिक प्रभु जी उस आश्रम में अपना घर समझ के रह रहे हैं। अब वो तो है पुरुषों का आश्रम, और इसके बाद में बात चली कि महिलाओं का कैसे करें, क्योंकि एक आश्रम में रहना, सुविधा प्रदान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो हमने उसी समय घोषणा की थी कि हम बदलापुर में कहीं जगह मिल रही थी, वहाँ पे शुरू करेंगे महिला आश्रम। पर जब हमने जाके जगह का निरीक्षण किया तो पता चला कि वो बहुत दूर और आइसोलेटेड जगह है। उसके बाद वो बात थोड़ी ठंडी पड़ गई, और अभी कुछ ही महीनों पहले, देखिए संजोग की बात है, आज अपना घर कार्यक्रम के लिए उपस्थित श्रीमान डॉक्टर साहब, प्रिया जी, अग्रवाल जी, स्वदेश जी और उनकी पूरी फैमिली, निधि चौधरी जी, सर्व भाइयों और बहनों, ये जो आज का इनिशिएटिव है, ये डॉक्टर साहब ने जो भरतपुर में शुरू किया उसका एक एक्सटेंशन अपने देख सकते हैं, और इस काम को मुंबई में और उसके आजू बाजू के जो नगर पालिका और उसके आजू बाजू के परिसर में पहुंचाने का काम बुजुर्गों से, महिलाओं से और बच्चों से, और जिनको ज़रूरतमंद अपने बोलते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर उनको ट्रीट करने का, उनका देखभाल करने का, उनको सम्मान देने का हमने कोई व्यवस्था किया है तो वो विकसित सभ्यता और विकसित समाज की निशानी है। और उसके लिए जो आप सब लोग प्रयासरत हैं, मैं उनको शुभकामनाएं नहीं, मैं उनका आभार मानता हूं, क्योंकि इस फील्ड में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपने इनिशिएटिव हाथ में लिया। आपका जो स्टार्टिंग, जो इनिशियल जो स्टेप्स है, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हमारा उस फील्ड में बहुत ही गुण है। किसी भी समाज के किसी भी अंग की, उसको सबको मदद के लिए आगे आने का आह्वान भी मैं यहाँ से करता हूँ। इस फील्ड में सबसे पहले मेरा परिचय हुआ, एक कोई स्टाफ थे जो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कहीं तो रोड साइड में मिले, और वो यहाँ स्वदेश जी के वहाँ आश्रम में कामन में पहुँच गए। तो वहाँ से मेरे को कहीं से पता लगा कि ऐसे कोई तो उस स्टाफ हैं जो वहाँ उनके यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया, उधर से
उनका जो भी देखभाल था वो किया गया और उसके बाद उस परिवार से भी शायद उसको मिलवा दिया गया। उस टाइम हमारा इस विषय में पहला परिचय हुआ था। उसके बाद इनके बारे में जानकारी मिली, इनके संगठन के बारे में जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिली और फिर ये अपना घर के प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे थे, उस पर काफ़ी चर्चा हुई। मैं हमेशा जो इस थोड़ी बहुत मदद करने की चांस मिलता है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की मेरी इच्छा रहती है। सिर्फ आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे जुड़ना और इसमें आगे मदद करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन कोई भी टाइम निकाल सकता है, रोजाना इस फील्ड में टाइम निकालना और इसमें काम करना वो एक बड़ी बात है। उसके लिए बहुत कमिटमेंट की जरूरत है, बहुत टाइम आपको निकालना पड़ता है। अभी निकालो। सर, एक अपना घर आश्रम की जो है मुंबई जैसे शहर में शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या बताएंगे? तो अपना घर आश्रम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में ये 65वां आश्रम है और ये मुंबई का पहला महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए आश्रम है और अब ये शुरू हो गया आज से। तो जहाँ तक इसके आगे से आश्रम का महत्व है कि मुंबई में मुंबई माया नगरी के नाम से बहुत फेमस है। तो भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ अपना कैरियर बनाने आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं खासकर भटक जाती हैं, परिवार से बिछड़ जाती हैं और बहुत कारण हो सकते हैं कि वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि न घर के रहते हैं न कोई उनको सुविधा मिलती है और रोड पे आ जाते हैं और स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और जब कभी ऐसी कोई महिला आगे कोई स्थिति में आ जाए कि कोई भी कारण हो उसका, तो ऐसी महिला के लिए एक घर होना चाहिए, इसीलिए अपना घर बना है। और मेरे हिसाब से खाली घर बनाने, अपना घर बनने से काम नहीं होगा कि समाज को जागरूक तो होना पड़ेगा। और जब कभी ऐसी महिला दिखे मुंबई के सड़कों पे, पब्लिक स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा दिखती है, तो हमारी हेल्पलाइन पे एक छोटा सा वीडियो भेज दीजिए और लोकेशन भेज दीजिए ताकि हमारी एम्बुलेंस टीम, सेवा साथी वहाँ पहुँच जाए और हम ऐसी महिलाओं को प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी को रेस्क्यू करके उनका पुलिस पेपर वर्क करके उन्हें अपना घर गोरेगांव में लेके आ जाए। फिर वहाँ पे से जिम्मेदारी हमारी शुरू हो जाती है। किस तरीके से लोगों को वहाँ पर रखते हैं आप लोगों को, या रेस्क्यू कैसे कैसे लोगों को आप लोगों ने अब तक किया है और करते हैं? तो अभी हमने वसई में पुरुषों का तो आश्रम शुरू कर दिया है ऑलरेडी और वहाँ पे जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 300 प्रभु जी को हमने 1.5 साल में रेस्क्यू किया है और उसमें से कुछ 40-45 को अपना घर भी मिल गया और अपने घर से उनका मिलाप हो गया, अपने घर जा चुके हैं। और अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा प्रभु जी वसई आश्रम में हैं। तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी रहेगी 110 महिला प्रभु जी की और जब आश्रम अगर फुल हो जाता है तो हम कुछ प्रभु जी को भरतपुर आश्रम शिफ्ट कर देंगे, जो जहाँ हमारी व्यवस्था 12,500 प्रभु जी की व्यवस्था है भरतपुर आश्रम में, जो विश्व का सबसे बड़ा आश्रम कहलाता है। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कुछ लोगों को घर मिल जाता है तो आप लोग उनके घर तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, अगर जिन्हें नहीं मिलता तो उन्हें किस तरीके से सेवा दी जाती है? तो जिन प्रभु जी का घर और परिवार नहीं मिलता है तो वो तो अपने घर में ही है, अपना घर में ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्हीं का घर है, तो उनको तो वहाँ से तो कोई निकाल नहीं सकता। वो वहीं रहेंगे हमारे साथ, हमारे परिवार के अंग, हमारे परिवार के सदस्य बन के हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो भी हाल होगा हम साथ में फेस करेंगे। सर, कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं आप लोगों से इस सेवा में? सेवा देने के लिए तो मुझे लगता है आप आज देख रहे होंगे कि हमने व्यवस्था कम पड़ गई, लोग जुड़ना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई कमी आएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, संसाधन और लोगों की कमी नहीं है, काम अच्छा हो तो अपने आप सब लोग जुड़ जाते हैं। सर, किस तरीके से लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो आसपास के लोग हैं, अगर इस तरीके के कहीं पर लोग नज़र आते हैं तो आप लोगों से कैसे जुड़े? हेल्पलाइन नंबर वगैरह? हाँ, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है और मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अभी यहाँ पे लिखा हो
तो हाँ, हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये, ब्रोशर है हमारा, फिर भी मैं मुँह जबानी भी बता देता हूँ। नंबर हमारा है हेल्पलाइन का 8655349940। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप वीडियो भेज दीजिए, लोकेशन भेज दीजिए, और हो सकता है तो फ़ोन भी कर लीजिए, तो हमारे सेवा साथी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाएंगे और प्रभु जी को रेस्क्यू करके अपना घर आश्रम ले आएंगे। थैंक यू सर। मुबारकबाद की एक दूसरा आश्रम मुंबई में शुरू हो चुका है आप लोगों का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ये भावना आपके मन में कैसे आई और इसकी शुरुआत किस तरीके से आप लोगों ने की, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और अब तक कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं? बेसिकली हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम 6 क्लास में पढ़ते थे, हमारे गाँव में दक्षिण का कोई नहीं, ये गाँव हो गए, कीड़े पड़ गए, काफ़ी नज़दीक से फोन के अंदर नज़दीक से उनकी डेथ को देखा। जब से ऐसा कुछ बनना था कैसे किया जाए बिल्कुल समझ नहीं। तो ये अपना घर किस तरीके से मन में आया कि इसे शुरू करना चाहिए? उसके बाद होम्योपैथी मेडिटेशन किया है, वो फाइनल किया, अगले दिन से ही ये सेवाएँ शुरू कर दी, मुझे को लाना शुरू कर दिया। फिलहाल के घर पर ले आते थे, वहीं पर सेवाएँ करते थे, व्यवस्थाएँ बढ़ती चली गई अपने आप, संख्या बढ़ती गई। अब बीच में 65वें आश्रम की श्रृंखला शुरू हुई है, यहाँ पर भी समान विचारधारा के साथी मिल जाते हैं और नए सब मिल जाते हैं, बस वहीं पर सेवा शुरू होती है। पूरे देश में 15,000 से अधिक प्रभु के समय सभी आश्रमों में भरतपुर वाला आश्रम जिसको अपनी सीट का विशालतम सेवा करने का है, वहाँ पर 6,500 प्रभु हैं। सर मुंबई में भी शुरू हुआ है, तो क्या लोगों से मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जहाँ आप लोगों की सेवा करने जा रहे हैं वहीं वो घर से लोगों को निकाल देते हैं जब कोई बीमार हो जाता है, जब कोई सेवा करने वाला नहीं हो जाता। आश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को वहाँ पे रखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, ये समझना पड़ेगा कि जिन्हें हम भार समझते हैं माता पिता को, जब वो हमारे काम के नहीं रहते ये कह सकते हैं, वो पोटेंशियल नहीं रह सकते ये कह सकते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं रह सकते ये कह सकते हैं, तो उनको भार में समझें। वो हमारे ऊपर भार नहीं है, हमारा भार उतारने के लिए आए हैं और हमारा दायित्व है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। घर से कोई भी माँ पिता चाचा दादा बाबा बहन बुआ कोई भी अगर ऐसी है जो अपने आप को नहीं संभाल पाती, तो उनको बाहर का रास्ता न दिखाएं, उनको हमेशा दिल से लगा के रखें। उनकी जितनी भी केयर हो सकती है, जितनी भी हमारे पास लगा सकते हैं, तो अपने परिवार को कम समय दे दें, भले ही अपने व्यापार को कम समय दे दें कि न व्यापार साथ जाना है न परिवार साथ जाना है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। उनकी जो सेवा जो हम करेंगे वो साथ जाएगी, तो उनको किसी भी विषम परिस्थिति में न छोड़ें, नहीं तो एक दिन हमें भी कोई छोड़ेगा, कोई आगे आने वाला तैयार है छोड़ने के लिए। अगर हम अपनों को आज छोड़ेंगे कल हमें कोई छोड़ेगा, तो सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। और कहीं पर भी अगर इस तरह की माता बहनें हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, रोड पर पड़ी हैं, तो अपना आश्रम मुंबई को फोन पर सूचना दे सकते हैं, अपना घर की टीम जाएगी और रेस्क्यू करके ले जाएगी। सर ये जो अपना घर गोरेगांव में आज चुका है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, 2-3 बातें हैं। एक तो आवश्यक रूप से कोई भी असहाय बीमार महिला प्रभुजन कहीं पर भी है, कोई भी उम्र हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आवश्यक रूप से रेस्क्यू किया ही जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि हमारी क्षमता तो 100 की है, आप ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो दूसरे सेंटरों पर जो समान सेंटर काम कर रहे हैं अपना घर के, वहाँ पर प्रभुजनों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और हमेशा यहाँ पर जगह खाली रहेगी। किसी के पास कोई समय है, कोई समय देना चाहता है तो समय दे सकते हैं। यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, जो भी ज़रूरत होती है ठाकुर जी को चिट्ठी लिख दी जाती है, ये ज़रूरत है, और ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूपों में आके यहाँ की व्यवस्था करते हैं। सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, चंदा मांगने को जाता है, ठाकुर जी रोजाना यहाँ की व्यवस्था करते हैं। किसी को ये देखना हो कि ठाकुर जी की लीला कैसी है, सब कुछ अपने आप कैसे होता है,
तो अपना घर आकर मुंबई में महिला सदन में आकर स्वयं देखा जा सकता है कि सब कुछ अपने आप होता है, यहाँ पर करने वाले नहीं हैं, सब ठाकुर जी करते हैं, प्रेरणा दे देते हैं, जिसको चलाते हैं, जिसमें चाबी भर देते हैं, बस उतना वो खिलौना चल जाता है। इस आधार पर सर 15,000 आपने बोला भरतपुर में जो प्रभु जी है, उनके खर्चा तक आप ही किस तरह के खर्चा सरकार को सपोर्ट है आपको वहाँ पे? भरतपुर के खर्चे के बारे में जहाँ तक मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने भी बताया भी था कि प्रतिदिन 10.5 लाख रुपये 10.5 लाख रुपये प्रतिदिन खर्च होता है। रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है और ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूपों में आते हैं, रोजाना पूरी कर जाते हैं। सभी आश्रमों की श्रृंखला की अगर बात करें तो 3 दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है और सब ठाकुर जी कर देते हैं। हमें संसाधनों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, हमें चिंता किस बात की करनी है, जो प्रभुजन अपना घर में आ गए हैं कैंपस में, उनको तकलीफ न हो, उनको इस बात का भरोसा हो कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ पर आने के बाद किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। भले ही खून के रिश्ते न सही, लेकिन जो भाव के रिश्ते हैं, ईश्वरीय रिश्ते हैं, उनके साथ में बंध गया हूँ या बंध गई हूँ। मुझे माँ की भी अभाव नहीं है, यहाँ पे भाई का अभाव नहीं है, बहन का अभाव नहीं है, पिता का अभाव नहीं है, पुत्र का अभाव नहीं है। जो रिश्ते संसार में होते हैं वो रिश्ते वहाँ पे अवेलेबल है। नहीं, सरकार से कुछ आपको सपोर्ट मिलता है इतने बड़े संस्था के? सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाती है और ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूप में आके थैंक यू सर, थैंक यू।